भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसको पढ़ाई को लेके, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगता ही नहीं। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, उसको आप बहुत अच्छी स्कूल में लगा रखे हैं, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन सब दे रहे हैं, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अगर आपका बच्चा क्या हो गया, आपके बच्चों को भविष्य में करेगा क्या। आज मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूं कि कैसे आपको उपाय करना है, कैसे आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगने वाला है। और अगर आपका बच्चा पढ़ाई के जैसे आप पढ़ाने बैठाते हैं तो दूर भाग जाता है ना, फिर भागेगा नहीं, फिर वो केवल और केवल पढ़ाई ही करेगा। देखिए, मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ वो मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। बस आपको उपाय पूरा सुनना है, अच्छे से उपाय करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता वो 100% पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो जब पूज्य गुरुदेव की कथा 3 से 4 महीना पहले हो रही थी तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब लाखों की भीड़ आई गुरुदेव की कथा में, तो आपको एक चीज़ और पता होगी कि गुरुदेव की कथा में क्या है, लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना क्या है गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे और गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें लाखों में पत्र थे। जब गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े तो बहुत सारे लोगों का यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं कि हमारे बच्चे का जो मन है पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता वो 100% पढ़ने लगेगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय लोगों ने जाके घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो बच्चा था वो पढ़ाई में अव्वल हो गया है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, बहुत अच्छा खुश है और बहुत अच्छे नंबर लाता है। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से बच्चा मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पढ़ाई करने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो कौन सा उपाय है। ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है। किससे कराना है? केवल और केवल आपको अपने बच्चे से ही कराना है, ठीक। अब इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या? 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं ना, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में, ठीक। तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया। तांबे के लोटे में बहुत सारे लोग तो स्टील के लोटे में लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, तांबे के लोटे में, ठीक। ले लिया। उसके साथ साथ आपको गंगा जल मिला लेना है और जो जल है वो आपके घर का भी होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, पहुँच जाते हैं मंदिर खाली लोटा लेके और वहाँ जाके क्या करते हैं, वहाँ जाके सीधे आप मंदिर से जल भर लेते हैं, जो कि गलत है। आप मंदिर से जल आपको नहीं भरना, ठीक। घर से ले लिया जल, उसमें 3 बूंद गंगा जल और भेज दिया अपने बच्चे को कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गया। शिव मंदिर में पहुंचने के बाद आप उसको बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर जिसको समझ में आ गया उसका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दक्षिण और उत्तर समझ में नहीं आता। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उसी मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, उस बच्चे को बोलना है कि तुमरुका माता का नाम लेके। कौन से? देखिए, तुमरुका माता का नाम। बहुत सारे लोग तुमरुका माता है तुमरुका जी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कुछ भी बोल लीजिए। गुरुदेव ने बताया कि आप कुछ भी बोलिए, तुमरुका जी बोल लीजिए, तुमरुका माता बोल लीजिए, जो आपको मन हो आप बोल लीजिए और अपनी मनोकामना आप चुपचाप मांग लीजिए, ठीक। आप मांग लिए। अब मांगने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप मांग लिए बस आपको डेली यही करना है, मतलब 1 से 1.5 महीना अपने बच्चे से केवल और केवल यही कराना है। अगर आपने ये लगातार अपने बच्चे से करा लिया तो 100% है कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में अव्वल होगा ही होगा, ठीक। ये था पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए, दूसरा उपाय में आपको क्या करना है, सबसे सिंपल आपको बता रहा हूँ, ठीक। इस उपाय में आपको लेना है क्या, एक पान का पत्ता, हरा पान का पत्ता लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग तो मुरझाया हुआ पान का पत्ता लेते हैं, जो कि नहीं लेना।
आपको मुरझाया का पान का पत्ता बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक, आपने क्या ले लिया, हरा पान का पत्ता ले लिया। अब हरा पान का पत्ता में आपको शहद का लेपन लगाना है। क्या लगाना है, शहद जो होती है ना, आपको शहद का लेपन लगा लेना है। ठीक, शहद का लेपन ले लिए। अब शहद का लेपन लगाने के बाद आपको क्या करना है, उस बच्चे को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे बच्चा शिव मंदिर आपका पहुंचेगा, आपको क्या करना है, अब देखिए आपके दिमाग में आया होगा कि हमको शिव मंदिर पे अर्पित करवा देना है शिव जी पे। नहीं, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित करवा देना है अपने बच्चे से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने 1 से 1.5 महीना लगातार ये उपाय करवा लिया तो 100% है कि आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो हमेशा मतलब पढ़ाई की ओर अव्वल रहेगा, वो कभी भी दूसरे काम में नहीं रहेगा, और माता शोक सुंदरी उसके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था दूसरा उपाय। अब जो हम तीसरे उपाय की और बात करने जा रहे हैं वो कौन सा उपाय है, ये माता पिता को करना है। अब देखिए, हमको भी पता और आपको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना, इनका जो मन है कि पढ़ाई लिखाई में नहीं करता और उसके साथ साथ पूजा पाठ के उपाय में तो बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन आप तो माता पिता हैं, आपको चाहिए कि आपका जो बच्चा है वो पढ़े और अच्छे से हो। तो ये मैं आपको चुपके से उपाय करने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने इसको चुपके से भी कर लिया ना तो 100% है कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में अव्वल होगा ही होगा। अब देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है, ठीक ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको चाहिए एक लाल फूल। क्या चाहिए, एक लाल फूल। अब लाल फूल देखिए कोई सा भी हो सकता है, आप गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, जिसका मन हो आप ले लीजिए। लेकिन जब आप लाल फूल ले रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी मुरझाया हुआ ना हो, कहीं से भी मतलब खराब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया लाल फूल। लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि आपको अपने घर में ही करना है, मतलब और कहीं नहीं करना, केवल अपने घर में करना है। ठीक, अब अपने घर में करेंगे कैसे, आपको माता सरस्वती की फोटो होना आपके घर में अनिवार्य है। क्या है, आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अनिवार्य है। ठीक, अब आपको क्या करना है, शाम के वक्त जैसे ही आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो आपको माता सरस्वती को एक लाल फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ठीक, अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखिए जैसे वो औषधि बन जाएगा, औषधि बनने के बाद आपको क्या करना है, जब आपका बच्चा खाना पीना खा के रात को सो जाए तो आपको चुपचाप वही लाल फूल उठाना है और उसके माथे पे एक बार फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के साथ साथ स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग बाकी चीज़ों में लगता है वहाँ न लगते केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगने लगेगा और आपका जो बच्चा है वो 100% पास होगा और क्लास में टॉप भी करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।